फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट के प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर एक छोटे से बच्चे को उसके अंकल के घर के सामने छोड़ देते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी होता है। कई साल बाद हैरी 10 साल का हो जाता है। उसके अंकल और फैमिली का उसके साथ बर्ताव बहुत बुरा होता है। वो उसे मारते हैं और सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। एक दिन हैरी के नाम कुछ लेटर्स आते हैं, लेकिन उसके अंकल उन सब लेटर्स को फाड़ देते हैं। अचानक हर तरफ से लेटर्स की बारिश होने लगती है। गुस्से में आके अंकल हैरी को और फैमिली को लेके एक सुनसान जगह चले जाते हैं। इसी वक्त एक आदमी वहां आ जाता है। वो हैरी को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैजिक आता था, अब वो नहीं रहे, लेकिन तुम भी एक मैजिशियन हो। वो एक लेटर दे के हैरी को ज़बरदस्ती लंदन ले जाते हैं। वहाँ विजिटिंग बैंक से हैरी अपने माँ बाप के बचे हुए पैसे निकालता है। फिर दोनों एक मैजिक वार्ड लेने जाते हैं जो हैरी स्कूल में यूज़ करेगा। फिर वो आदमी हैरी को एक ऑल भी देता है। हैरी उसे पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। वह आदमी उन्हें बताता है कि उन्हें वोल्डमॉर्ट ने मार दिया था। तुम तब बहुत छोटे थे और तुम्हारे फोरहेड पे जो निशान है वो उसी ने दिया है। फिर वो हैरी को एक स्टेशन पे छोड़ देता है। वहाँ प्लेटफॉर्म एक वॉल क्रॉस करके दिखाई देता है। हैरी वॉल के अंदर से ट्रेन तक पहुँच जाता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात एक ब्राउन हेयर वाले लड़के रोनाल्ड से होती है और एक छोटी लड़की हरमोनी भी वहाँ होती है। तीनों दोस्त बन जाते हैं और स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ एक एरोगेंट बच्चा मालफॉय भी होता है जो रोन को बहुत ज़्यादा तंग करता है। तब एक वाइट दाढ़ी वाले प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो वार्न करते हैं कि 3rd फ्लोर के राइट साइड और डार्क फॉरेस्ट जाना मना है। फिर एक फीमेल प्रोफेसर उन्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड करती है। एक प्रोफेसर स्नैप हैरी को अजीब सी नज़रों से देखता है। तब हैरी के निशान में दर्द होने लगती है। हैरी, हरमोनी और रोन को ग्रिफिंडर हाउस में रखा जाता है। अगले दिन जब लंच हो रहा होता है, हर हाउस के लिए कुछ ना कुछ भेजा रहता है और सर्व करते हैं, लेकिन हैरी के लिए कुछ नहीं आता। अब फ्लाइंग ट्रेनिंग क्लास होती है। क्लास के बाद मालफॉय एक बाल उछाल के फेंक देता है और हैरी ब्रूम पे उड़ते हुए वो बाल पकड़ लेता है। ये फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती हैं और हैरी को टीम का सीकर बना देती हैं। सीकर वो होता है जो गोल्डन बाल को ब्रूम पे उड़ते हुए पकड़ता है। हार्मोनी कहती हैं, कांग्रेट्स, तुम्हारे पापा भी सीकर थे और तुम भी सीकर हो। अब तीनों अपने रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं। तब स्टेयर्स के चेंज होने का टाइम हो जाता है। गलती से तीनों 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ एक 3 हेडेड डॉग होता है। वो उसे बच के अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन फ्लाइंग गेम के कैप्टन हैरी को गोल्डन बॉल दिखाते हैं और कहते हैं कि जिसका सीकर गोल्डन बॉल पकड़ लेगा उसकी टीम जीत जाएगी। लंच के वक्त हार्मोनी वहाँ नहीं होती। एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि एक मैजिकल क्रिएचर फ्री हो गया है। सब लोग डर जाते हैं और रोन और हैरी हार्मोनी को ढूंढते हुए निकलते हैं। वो क्रिएचर गर्ल्स बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। रोन और हैरी वहाँ जाके हार्मोनी को बचा लेते हैं और क्रिएचर को हरा के 5 पॉइंट्स जीत लेते हैं। फिर फ्लाइंग कंपटीशन का दिन आता है। हैरी, रोन और हार्मोनी की टीम ग्रिफिंडर होती है। ग्रिफिंडर टीम 20 पॉइंट्स जीत लेती है। दूसरी टीम के प्लेयर्स उन्हें हिट करने लगते हैं। हैरी का ब्रूम बैलेंस लूज करने लगता है। हार्मोनी देखती है कि स्नैप कुछ पढ़ रहा है तो हार्मोनी उसके कपड़ों को आग लगा देती है। हैरी का ब्रूम फिर से स्टेबल हो जाता है। हैरी को बाल पकड़ने में मुश्किल हो रही होती है, पर फिर वो गोल्डन बाल पकड़ के अपनी टीम को जितवा देता है। क्रिसमस पे हैरी को उसके फादर का इनविजिबल क्लॉक गिफ्ट में मिलता है। उस क्लॉक को पहन के वो इनविजिबल हो सकता था। वो लाइब्रेरी जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने। उसे पता चलता है कि 3 हेडेड डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। मिरर में हैरी अपने माँ बाप को देखता है। प्रिंसिपल आके कहते हैं कि ये मिरर तुम्हारे दिल की ख्वाहिश दिखाता है, इस पे भरोसा मत करना वरना हिम्मत हार जाओगे। हैरी, हार्मोनी और उनको पता चलता है कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है जो इंसान को अमर बना सकता है। वो सोचते हैं स्नेप शायद स्टोन के पीछे है, लेकिन वो आदमी बताता है कि मैं खुद ही उस स्टोन का गार्ड हूँ। माल्फो ने उन्हें देख लेता है और प्रोफेसर को जाके कंप्लेन कर देता है।
प्रोफेसर पूछती हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे और पनिशमेंट देती हैं कि अब तुम तीनों को डार्क फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। वहाँ हैरी देखता है कि एक मिस्टीरियस चीज ने यूनिकॉर्न को मार दिया है। वो हैरी पे अटैक करती है, लेकिन एक क्रिएचर आके उसे बचा लेता है। क्रिएचर कहता है कि यूनिकॉर्न का खून इंसान को ताकतवर बना देता है। हैरी सोचता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। तीनों सोचते हैं स्टोन सेफ है या नहीं। रात को चेक करने जाते हैं। डार्क उठ जाता है, लेकिन वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो एक प्लांट में फंस जाते हैं। मुश्किल से निकलते हैं। हैरी को पता चलता है कि स्नैप का सर्वेंट स्टोन को चुरा रहा था। हैरी को पता चलता है कि स्नैप का सर्वेंट स्टोन को चुरा रहा था। स्टोन हैरी की पॉकेट में आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट कहता है हैरी को मार दो। हैरी फाइट करता है और सर्वेंट जलकर राख हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट की रूह हैरी को छू के चली जाती है। हैरी बेहोश हो जाता है। होश में आके देखता है कि प्रिंसिपल उसके पास बैठे हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तुम्हें हिम्मत मिली क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी थी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस तरह ग्रिफिंडर टीम जीत जाती है और सारे बच्चे घर चले जाते हैं। यहीं हैरी पॉटर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि हैरी पॉटर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था जब सब बच्चे अपने घर छुट्टियों के लिए चले गए थे। पार्ट 2 के स्टार्ट में हैरी अपने अंकल के घर दिखाया जाता है। वहाँ कुछ गेस्ट आ रहे होते हैं। उसका अंकल उसे वार्न करता है कि तुम अपने रूम से बाहर नहीं आओगे। हैरी अपने रूम में चला जाता है। तब एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। वो हैरी से कहता है कि इस साल तुम स्कूल नहीं जाओगे और फिर गेस्ट के साथ शरारत करता है। हैरी के अंकल समझते हैं कि ये सब हैरी की वजह से हो रहा है। वो हैरी को रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम मैजिकल स्कूल नहीं जाओगे। हैरी अपने रूम की विंडो से देखता है कि एक फ्लाइंग कार आ रही है। वो कोई और नहीं, उसका फ्रेंड रोन होता है, जो अपने भाइयों के साथ हैरी को लेने आया होता है। हैरी खुशी से उनके घर चला जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि स्कूल जाने से पहले अपनी बुक्स पूरी करो और उन्हें मैजिकल मार्केट भेजती हैं। वहाँ पहुँच के हैरी खो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उस आदमी से हो जाती है जो उसे एक शॉप में ले जाता है। शॉप ओनर हैरी को बिना पैसों के बुक्स दे देता है। अब सब लोग रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। रोन के सिबलिंग भी साथ होते हैं, लेकिन हैरी और रोन की ट्रेन मिस हो जाती है और वो फ्लाइंग कार पे बैठ जाते हैं। फ्लाइंग के दौरान वो कार दरख्त में फंस जाती है और उन्हें नीचे गिरा के उड़ जाती है। खैर वो स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ स्नैप कहता है कि ये स्कूल सीक्रेट है, तो तुम लोगों ने सबके सामने फ्लाइंग कार क्यों दिखाई। अगले दिन फ्लाइंग स्पोर्ट की क्लास होती है। हैरी की टीम और माल्फॉय की टीम के बीच मैच होता है। शुरुआत में माल्फॉय की टीम हाई स्कोर ले लेती है। हैरी भी गोल्डन बॉल पकड़ने की कोशिश करता है। माल्फॉय भी पूरी कोशिश करता है हैरी को हराने की। फिर हैरी मुश्किल से गोल्डन बॉल पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उसे स्कूल के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर फीमेल प्रोफेसर और प्रिंसिपल वहाँ आते हैं। प्रोफेसर कहती हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। 50 साल बाद सीक्रेट चैम्बर ओपन हो गया है। हैरी सब कुछ सुन लेता है और अपने फ्रेंड्स को बताता है। अगले दिन हार्मोनी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है कि प्रोफेसर ये सीक्रेट चैम्बर क्या है। प्रोफेसर कहती हैं कि स्कूल 4 विज़र्ड ने बनाया था। 3 विज़र्ड अच्छे दिल के थे जो चाहते थे कि विज़र्ड फैमिली के नहीं होने वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन चौथा विज़र्ड अलग सोचता था। उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया और एक बड़ा सा ड्रैगन वहाँ छुपा दिया जो उन बच्चों पे अटैक करता था जो विज़र्ड फैमिली के नहीं होते। अब तीनों फ्रेंड्स को माल्फॉय पे शक होता है क्योंकि माल्फॉय उन बच्चों को पसंद नहीं करता था। वो एक ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं जो पी के माल्फॉय के फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि चैम्बर माल्फॉय ने खोला है। अटैक बढ़ने लगते हैं। हार्मोनी पे भी अटैक हो जाता है और वो मोशनलेस हो जाती है। हैरी सब कुछ जांचता है। हैरी को उस आदमी पे शक होता है। रोन और हैरी उसे मिलने जाते हैं। तब प्रिंसिपल और माल्फॉय के फादर वहाँ आ जाते हैं और एक और विज़र्ड भी उनके साथ होता है। हैरी और रोन इनविजिबल क्लॉक में छुप जाते हैं। माल्फॉय के फादर कहते हैं कि काफ़ी अटैक्स हो गए हैं। प्रिंसिपल को कहते हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम रिज़ाइन करो और नए प्रिंसिपल को लाओ।
उस आदमी पे भी शक होता है कि चैम्बर उसने खोला है। वो जाते वक्त रोन और हैरी से कहता है कि स्पाइडर को फॉलो करो। हैरी और रोन स्पाइडर को फॉलो करते हैं और जंगल पहुंचते हैं। वहाँ एक बड़ी सी स्पाइडर उन्हें मिलती है जो उस आदमी की दोस्त होती है। स्पाइडर कहती है कि मैंने चैम्बर नहीं खोला, ये उस पे इल्जाम है और मुझे नहीं पता कि किसने खोला है। तब बहुत ज्यादा स्पाइडर उन पे अटैक करते हैं। हैरी और रोन डर जाते हैं। तब उनकी फ्लाइंग कार आ जाती है और दोनों को वापस स्कूल ले आती है। अब हैरी को स्कूल के बाथरूम में एक लड़की की रूह मिलती है जो चैम्बर खोलते वक्त मर गई थी क्योंकि उसने ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। हैरी सोचता है कि चैम्बर यहीं कहीं है। तीनों ढूंढने लगते हैं और लेबोरेटरी में चैम्बर का रास्ता मिलता है। वहाँ वही शॉप ओनर होता है जिसने हैरी को फ्री बुक्स दी थी। असल में वो बुरा आदमी था जो स्कूल के सीक्रेट्स जानना चाहता था। तीनों चैम्बर के अंदर जाते हैं। शॉप ओनर रोन के वांड से स्पेल करता है, लेकिन रोन का वांड खराब होता है। स्पेल उल्टी हो जाती है और उसी को हरा देती है। हैरी कहता है कि रोन तुम इसके साथ रहो, मैं अंदर जाता हूँ। हैरी अंदर जाता है। रोन की बहन को बेहोश देखता है। वहाँ एक लड़का होता है, कहता है इसकी सारी यादें मुझ में आ जाएंगी और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। मैंने इसे कंट्रोल करके चैम्बर खुलवाया है। तब ड्रैगन आ जाता है और हैरी पे अटैक करने लगता है। प्रिंसिपल को पता चल जाता है और उसके ईगल्स स्वॉर्ड लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्रैगन की आंखों को नुकसान पहुँचता है। हैरी स्वॉर्ड से स्नेक को मार देता है और उसके दांत निकाल लेता है और उस ब्लैंक बुक पे स्ट्राइक करता है। बुक से खून निकलने लगता है और वो लड़का भी मर जाता है जिसने रोन की सिस्टर को बेहोश किया था। रोन की सिस्टर भी होश में आ जाती है। हैरी कहता है तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ। प्रिंसिपल हैरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा और असल में कौन था ये भी पता चल गया है और उस आदमी से भी इल्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तब माल्फॉय के फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक रिज़ाइन क्यों नहीं किया। प्रिंसिपल कहते हैं कि सब कुछ साफ हो गया है। हैरी देखता है कि वो क्रिएचर भी माल्फॉय के फादर के साथ होता है जो हैरी के घर आया था ये कहने के लिए कि तुम स्कूल मत आना। असल में माल्फॉय के फादर ने उसे भेजा था। हैरी प्रिंसिपल से वो बुक लेता है जो स्नेक के दांत से ख़राब हो गई थी और एक अपना सॉक्स उसमें डाल देता है और माल्फॉय के फादर को देता है। माल्फॉय के फादर वो बुक क्रिएचर को दे देते हैं और उसमें सॉक्स देके वो क्रिएचर खुश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।